हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। आज हम आ चुके हैं अ चाइल्ड इज बोर्न, जो आपका चैप्टर है जिसको जर्मन ग्री इसको लिखे हुए हैं। इसका हम शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि 5 से 6 मिनट में इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चल रही है। क्योंकि आपको बहुत सारा जो लंबा लंबा चैप्टर है उसको अब तो 1 घंटे लग ही जाएगा आपको कंप्लीट करने में, लेकिन हम आपको 5 से 6 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। और अभी उतना टाइम है भी नहीं कि आप उतना समय दे सकें, इसलिए आपका पूरा पूरा चैप्टर इसी तरह से कंप्लीट करवाते चल रहे हैं। क्योंकि हम सीरीज चला रहे हैं 5 मिनट में इंग्लिश के तैयारी वाला, जो कि फ्री यूट्यूब पर है। आप इसका चाइल्ड बोर्न ये 7वां चैप्टर, इससे पहले कोई चैप्टर छूटा हुआ तो उसको हम प्लेलिस्ट बना दिए हुए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए, जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें क्या पढ़ाया जाता है, सबसे पहले इसमें अबाउट राइटर पढ़ाया जाता है। उसके बाद आइए बताते हैं, उसके बाद आपको अबाउट बुक बाय हिम, यानी कि कौन कौन सी किताबें इनकी है वो पढ़ाया है। उसके बाद आपको अबाउट चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि क्या है ये। और उसके बाद आपको थीम ऑफ द चैप्टर, उसके बाद थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन, इस तरह से पूरा पढ़ाएंगे। यानी कि पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा मात्र ही कुछ ही देर में। तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट राइटर पढ़ेंगे। तो अबाउट राइटर में आपका आ जाता है नेम क्या है, नाम क्या है राइटर का, नाम है आपका जर्मन ग्री, जो कि एक लेडीज है। और वो कहाँ की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के, बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। ही इज एन इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर एंड एसेस्ट, वो क्या है, तो वो एक निबंधकार है। और एक क्या है, वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन वो है। और हमेशा क्या करते हैं, वो महिलाओं के अधिकार के लिए वो लिखा करती है। ये हमें जब भी पढ़ाते हैं इसके बारे में तो आपको बताते ही है। बॉर्न इन, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था आपको और 1939 में, याद रखिएगा 1939 में, 1939 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आपका मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु के बारे में कोई खबर नहीं है आपके लिए, भी अच्छी बात है कि मृत्यु के बारे में आपको याद नहीं करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका बुक बाय हिम, बुक बाय हिम यानी कि बुक के बारे में बात करें तो बुक का नाम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आता है, द फीमेल इनक, और आपका द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन, ये सब जो है बुक आते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये सब बुक इंपॉर्टेंट है। और अबाउट चैप्टर के बारे में बात करें तो नाम क्या है चैप्टर का, अ चाइल्ड इज बोर्न। और जो टाइप के बारे में बात करो, टाइप क्या है, तो ये ऐसे है। और ऐसे में भी इसको कहें तो ये सोशल ऐसे, यानी ऐसे में भी बहुत टाइप होते हैं, साइंटिफिक ऐसे होते हैं, सोशल ऐसे होते हैं। यानी ऐसे में कुछ टाइप होते हैं, आपको पूछा नहीं जाएगा ऐसे का जो टाइप, ये सीधा आपको ऐसे ही पूछाएगा। ऐसे है, स्टोरी है, आपका स्पीच है, आपका नोवेलिस्ट क्या है, ये सब पूछाएगा सिर्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का थीम क्या है, इसमें कहना क्या चाह रहा है लेखक, तो वही बताते हैं। इन दिस एसे, इस निबंध में, शी हैज़ टॉक्ड अबाउट द मिसयू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, सेंसरशिप एंड मैनी, ये आपका कोई और ही लाइन हो गया है, ईशा देख रही है यहाँ पे है, ये है उनका इम्पोर्टेंट लाइन। ये आप किसी और चैप्टर का, तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू राइटर इन नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज एक्सेप्ट ऑफ रिमार्केबल एक्सीडेंट बोथ आर ऑलवेज अटेंडेड, यानी कि जो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद जो बहुत सारे एक्सीडेंट का मतलब, और किसी का हो रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं बच्चे का जन्म हो रहा है तो आपका माँ ही नहीं रह पाती है, कहीं बच्चा ही नहीं रह पाता है, तो उसके बारे में पहले बताया था ऐसा ऐसा एक्सीडेंट पहले हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल हो चुके हैं, यानी कि अब तो समझ लीजिए कि ये सब जो आपका एक्सीडेंट है, जो बच्चे का जन्म समय तो 9 के बराबर हो चुका है। तो ये इसमें बताया जा रहा है, ये जो लाइन है आपको एग्जाम में दे देगा, पूछेगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है कि अ चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया है, जर्मन ग्री इसको लिखे वहाँ से लिया गया है। दूसरा लाइन है, इन्फेंट एंड मदर्स मोरालिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी इसमें बताया जाएगा ट्रेडिशनल और पारंपरिक समाजों में जो कि मोर्टालिटी थी, जो मरण दर था, बच्चे का जन्म के समय जो मृत्यु दर था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हो चुका है, वो बहुत कम हो चुका है। तो टेक्निकल समाज हो चुका है, नया नया आविष्कार होते रहते हैं, तो अब तो क्या हुआ कि ये मोर्टालिटी कम ही हो चुका है। और तीसरा लाइन है, द डॉक्टर हु इज स्पेशलिज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एन ऑब्स्टेंशियन, यानी कि इसमें डॉक्टर जो है अब क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोग देखिए क्या करेंगे और सीधे डॉक्टर में चल रहे हैं, यानी कि वो हॉस्पिटल जाते हैं। जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके घर में, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जो भी इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो घर पर ही होती है, घर पर जो डिलीवरी होती है उससे अच्छा डिलीवरी कहीं हो ही नहीं सकती है। उसमें भी एक बार और होता है कि वो सब अमीरों के लिए होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो नहीं जा पाते, अपने घर पर ही डिलीवरी करवा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका वही होता है। और द डॉक्टर हु इज, ये भी वही लाइन है,
ये नहीं, वो दूसरा लाइन है, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वुमेन्स डिसीज एंड रिप्रोडक्टिव इशू इज कॉल्ड जाइनोलॉजिस्ट। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये भी होता है कि डॉक्टरी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, लेकिन घर पर उतनी सुविधा क्या होती है, नहीं होती है। और इन सम सोसाइटीज वुमेन आर नॉट एक्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अंटिल दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। यानी जो भी समाज होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक महिला को मतलब जब किसी की शादी होता है, किसी लड़की को शादी होता है, तब तक उसके परिवार का सदस्य तब तक नहीं समझाता है जब तक क्या करती है वो एक चाइल्ड को बर्थ नहीं करती, जब तक एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तो वो क्या करता है अपने जहाँ भी ससुराल वाले होते हैं वो अपने परिवार का सदस्य नहीं समझाया जाता है। तो ये अब चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर इसमें वो बताया जाता है। और आपका अगला लाइन है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होता है वो पारंपरिक समाजों में क्या करता है, जो बच्चे का जन्म जो होता है उसमें एक फैमिली अफेयर होता है, पूरा क्या सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है, पूरा जो उत्सव की तरह मनाया जाता है, ऐसा लगता है शादी व्याह की तरह उसको मनाया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि जो भी हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है वो जो बच्चे का जन्म होता है मदर एंड चाइल्ड का रिश्ता वो ज़्यादा आगे हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते से, ये भी इसमें बताया जाता है। और सातवां लाइन है, विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द प्रेगनेंसी। यानी कि जो भी पहली बार कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है तो अपने माँ के घर जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा सूटेबल फील करती है, वहाँ पे ज़्यादा उनको अच्छा लगता है कि वो उनके अपने परिवारों के साथ रहने का भी मौका मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा फील करती है, तो इसलिए वो आप भी देखते होंगे, आपके भी घर आस-पास पड़ोसी सब देखते होंगे, जो भी किसी की शादी हो रहा है वो पहली बार प्रेग्नेंट होगा तो वो अपने माँ के ही घर जाती है, क्योंकि वहाँ पे ससुराल में वहाँ पे नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। और सिलहेटी इज अ डिवीजन इन बांग्लादेश। सिलहेटी जो क्या है, ये बांग्लादेश का एक डिवीजन है। ये लाइन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ये कई बार आया हुआ तो हो सकता है आएगा इस पर, तो ये लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और व्हेन द चाइल्ड इन 7 डेज ऑल नेमिंग सेरेमनी डेज इन कैप्ट। यानी कि जब बच्चा 7 दिन का होता है तो एक नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, कई 6 दिन का भी रखा जाता है। आपके यहाँ कितने दिन का रखा जाता है, एक बार हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके जो नेमिंग सेरेमनी जो होता है वो कितने दिन पर रखा जाता है, 6 दिन या फिर 7 दिन, कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये 5 मिनट में इंग्लिश का तैयारी वाला सीरीज चला रहा है, कैसा है, कैसा लग रहा है आपको पढ़कर, कमेंट करके इसके बारे में भी आप 2 लाइन जरूर लिख देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।